दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा मुल्क है जहां हर तरफ बुद्ध मंदिर नजर आते हैं, जहां लोग समझते हैं कि इस्लाम बहुत कमजोर होगा, उसी मुल्क में आज इस्लाम तेजी से फैल रहा है। जी हां, थाईलैंड। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वहां सिर्फ मुसलमान की तादाद ही नहीं बढ़ रही, बल्कि बहुत लोग इस्लाम भी कबूल कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इसके आगे पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। तो जी दोस्तों, आपने वीडियो में देखा, आज थाईलैंड में हजारों मस्जिदें आबाद हैं, अजान की आवाजें गूंज रही हैं और लाखों मुसलमान अपने दीन पर मजबूती से कायम हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं है, ये कहानी है सब्र की, ईमान की और इस्लाम की ताकत की। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे थाईलैंड के मुसलमान कैसे रहते हैं, कैसे इस्लाम वहाँ फैल रहा है और कैसे एक मुस्लिम बहन को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से बार बार टेस्ट किया गया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वो आपका सीना गर्व से भर देगा। थाईलैंड नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में टूरिस्ट जगह आती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मुल्क में इस्लाम की तारीख बहुत पुरानी है। करीब 1000 साल पहले अरब और हिंदुस्तान से मुस्लिम ताजिर यहाँ आए थे। वो सिर्फ कारोबार नहीं लाए थे, बल्कि अपने साथ इस्लाम का खूबसूरत अखलाक भी लेकर आए थे। उनकी सच्चाई, उनका किरदार, उनका इंसाफ लोगों के दिलों को छू गया और धीरे धीरे लोग इस्लाम के करीब आने लगे। दोस्तों, आज हालात ये हैं कि थाईलैंड में मुसलमानों की तादाद लगातार बढ़ रही है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब है। पूरे थाईलैंड में करीब 3000 मस्जिदें मौजूद हैं। जी हाँ, 3000। सोचिए, जिस मुल्क को लोग सिर्फ टूरिज्म के लिए जानते हैं, वहाँ हर रोज कितनी जगहों से अल्लाह अकबर की आवाजें गूंज रही हैं। थाईलैंड के दक्षिण इलाके जैसे पटानी, याला और नरातीवाद, यहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं। इन इलाकों में आपको इस्लामी माहौल साफ दिखाई देगा। मस्जिदें भरी रहती हैं और लोग अपने दीन से गहरी मोहब्बत करते हैं। यहाँ के बहुत से लोग मलाई मुस्लिम हैं। उनकी जिंदगी, उनकी तहजीब, सब में इस्लाम की झलक मिलती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है, अपने दीन पर रहते हुए भी दूसरों के साथ अमन से रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मुसलमान जहाँ भी होते हैं, उन्हें कभी न कभी अपने दीन की वजह से आजमाया जरूर जाता है। थाईलैंड में रहने वाली एक मुस्लिम बहन ने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वो एक जापानी कंपनी में काम करती थी और पूरे ऑफिस में सिर्फ वही एक मुसलमान थी। फिर लोगों ने उन्हें टेस्ट करना शुरू किया। बार बार उनके सामने पोर्क यानी सुअर का गोश्त लाया जाता और कहा जाता, देखते हैं कि यह सच में मुसलमान है या नहीं। Like in my office, I work in the Japanese company and no Muslim over there, only me. They tasting me like they bring the pork. Let's go now. For me eating. They used to bring pork and make put it in front they of want to taste me. Oh my God. I decide to be a Muslim, so let's see you eat pork. दोस्तों, ये सिर्फ खाना ऑफर करना नहीं था, ये उनके ईमान का टेस्ट था। लेकिन उस बहन ने साफ मना कर दिया। उन्होंने अपने दीन को दुनिया के डर से नहीं छोड़ा और यही चीज इस्लाम को मजबूत बनाती है। आज दुनिया मुसलमानों को देखकर इस्लाम को समझ रही है। जब लोग मुसलमानों का सब्र देखते हैं, उनकी पाकीज़गी देखते हैं, उनका अखलाक देखते हैं, तो उनके दिल खुद ब खुद इस्लाम की तरफ खिंचने लगते हैं। शायद यही वजह है कि थाईलैंड जैसे मुल्क में भी इस्लाम रुक नहीं रहा, बल्कि आगे बढ़ रहा है। हाँ, मुसलमानों को वहाँ कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। कभी सोशल मीडिया की प्रॉब्लम, कभी गरीबी, कभी हुकूमत के साथ तनाव, लेकिन इसके बावजूद उनका ईमान कमजोर नहीं हुआ। आज भी वहाँ लाखों मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, अपने बच्चों को कुरान सिखाते हैं और अपने दीन को मजबूती से पकड़े हुए हैं। दोस्तों, ये वीडियो हमें एक बहुत बड़ा पैगाम देती है। अगर मुसलमान अपने दीन पर सच्चाई से कायम रहे तो इस्लाम को कोई नहीं रोक सकता। थाईलैंड इसका जीता जागता सबूत है। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया तक ऐसी और सच्ची कहानियाँ पहुँचे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।